देश भर में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारी इनके निशाने पर होते हैं, जिनसे ये करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। ये बड़े ही शातिराना अंदाज में अपने शिकार को पहले फंसाते हैं, उसकी एक एक जानकारी इकट्ठा करते हैं। पूरा होमवर्क करने के बाद ये ठग खुद को कस्टम अधिकारी, सीबीआई का अधिकारी, सेंट्रल जांच एजेंसी का अधिकारी बन के फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और डिजिटल तरीके से इनको अरेस्ट करते हैं और झूठे कानूनी आरोप लगाते हैं। फिर उनको इतना धमकाते हैं कि बड़ा से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी इनके झांसे में आ जाते हैं और फिर ये साइबर अधिकारी उनसे लाखों करोड़ों की ठगी करते हैं। पिछले कुछ समय से डिजिटल अरेस्ट शब्द बार बार सुर्खियों में आ रहे हैं। इसकी वजह से कई अमीर लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। साइबर अपराधी बड़े ही शातिराना अंदाज में अपने जाल में इन्हें फंसाते हैं। कुछ मामलों में तो कई कई दिनों तक अपने शिकार को डिजिटल अरेस्ट करके रखते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अपराधियों ने अपराध का तरीका भी बदलना शुरू कर दिया है। अब देश भर में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अपराध के तरीके हैं वो साइबर फ्रॉड के निकलकर सामने आ रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर बिहार, हर जगह लोग हो रहे हैं साइबर जालसाजों का शिकार। साइबर अपराधी पहले छोटे मोटे लोगों को अपना निशाना बनाते थे, लेकिन अब साइबर अपराधियों के निशाने पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, आईपीएस और नेवी जैसे बड़े संस्थानों के अधिकारी इनके निशाने पर हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाएं ये खुद बयां कर रही हैं। लखनऊ में केंद्रीय मंत्रालय से रिटायर एक संयुक्त निदेशक को साइबर अपराधियों ने 48 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा। मनी लॉन्ड्रिंग और 200 महिलाओं को अश्लील संदेश भेजने जैसे गंभीर आरोप में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी और उनसे 12 लाख रुपए की मोटी रकम ऐंठ ली। इतना ही नहीं, पिछले 15 दिन में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आए हैं। अब एक एक करके आपको डिजिटल अरेस्ट के मामले बताते हैं। सबसे पहले लखनऊ की बात। पूर्व अफसर से ठगी, 48 घंटे डिजिटल अरेस्ट करके रखा, 12 लाख रुपए की ठगी की, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया और 200 से अधिक महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया। फर्जी गिरफ्तारी का वारंट दिखाकर धमकाया। बदायूं, रिटायर्ड सूबेदार से ठगी, 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, लगभग 12,30,000 रुपए की ठगी की, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया, तुरंत गिरफ्तार करने की धमकी दी। कर्नाटक, पूर्व विधायक गुंडप्पा वकील से ठगी, 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, करीब 30,99,000 रुपए की ठगी की। ईडी के अधिकारी नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जोड़ा, फर्जी ऑनलाइन कोर्ट में सुनवाई तक की गई। गाजियाबाद, रक्षा मंत्रालय के रिटायर्ड अधिकारी से ठगी, 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसाया, 34,90,000 रुपए की ठगी की। सीबीआई और मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर धमकाया। जैसे जैसे देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं, वैसे वैसे ही साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लोगों को सतर्क रहने और ऑनलाइन वारंट से नहीं डरने की सलाह दे रहे हैं। बेसिकली इसमें केस में हो क्या रहा है कि जो स्कैमर्स हैं उनके पिछले रिकॉर्ड जो न्यूज़पेपर्स में, वीडियोस में चले हैं, पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, उसके हिसाब से स्कैमर्स क्या कर रहे हैं कि उनके डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने कुछ पूरा पुराना कांड किया है तो उसके अकॉर्डिंग एक सीबीआई अधिकारी ईडी बनकर उनको कॉल कर रहे हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही केस आया था हैदराबाद में। ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है जिसमें डिजिटल हाउस अरेस्ट हुआ है, ट्रेडिंग स्कैम हुआ है और ईडी सीबीआई के नाम पे स्कैम हुआ। तो बेसिकली ये सब पुराने रिकॉर्ड जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, न्यूज में देखने के बाद एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करके, एनालिसिस करके उसके बाद उसको स्कैम किया जा रहा है, उसको तो टारगेट किया जा रहा है। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ है तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे। अगर आपके नाम पे ऐसे ही कोई सीबीआई, ईडी के नाम पे कॉल कर रहा है तो आप इग्नोर करें इस कॉल को और तुरंत नंबर को ब्लॉक कर दें। डिजिटल अरेस्ट इंटरनेट के जरिए ब्लैकमेल से कहीं ज्यादा और खतरनाक है, क्योंकि इसमें पैसे के साथ साथ व्यक्ति की संवेदनशील जानकारियां भी साइबर अपराधी हासिल कर लेते हैं। इसमें बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड शामिल होता है।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश में इस तरह से किसी भी प्रकार की पूछताछ, जांच या फिर गिरफ्तारी का कोई कानून या प्रावधान नहीं है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इस तरह के मामले में निजी जानकारी नहीं देनी चाहिए, किसी भी हालात में पैसे कहीं भी ट्रांसफर न करें और मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दें और ऐसे फोन कॉल्स को इग्नोर करके साइबर ठगी से बच सकते हैं। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए तमाम साइबर एक्सपर्ट भी अलग अलग प्रदेशों में तैनात किए गए हैं, जो ये निश्चित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं साइबर अपराधियों पर लगाम कैसे लगानी है, कैसे इनको जो है गिरफ्तार करना है और साइबर अपराधियों ने जिस तरीके से लोगों को शिकार बनाकर उनके पैसे हड़पे हैं वो कैसे वापस कराने हैं। फिलहाल इन तमाम पहलुओं पर लगातार काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि कोई भी सरकारी अधिकारी बनकर अगर आपको फोन करता है, डिजिटल अरेस्ट करने की बात करता है, तो सबसे पहले उसकी पड़ताल करें कि वो कौन से थाने का है, किस जगह का रहने वाला है, अधिकारी की पोस्ट क्या है, उसका पहचान पत्र देखें और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस को भी सूचित करें ताकि आप साइबर ठगों के शिकार होने से बच सकें। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।